हेलो दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, रिव्यू करेंगे एक म्यूचुअल फंड का जिसका नाम है टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड। रिटायरमेंट सेविंग फंड ऐसी स्कीम होती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए और प्रॉब्ली आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। टाटा की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट रिटायरमेंट सेविंग के लिए यदि आप प्लान कर रहे हो तो ये जो रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। देखते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, फंड मैनेजर कौन है, बेसिक डिटेल्स क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर है जिसे आप कंसीडर करके इस स्कीम के साथ जा सकते हो। टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड, यह स्कीम बिलोंग करती है टाटा म्यूचुअल फंड को और रिटायरमेंट प्लानिंग हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस स्कीम के साथ यदि आप जाना चाहते हो तो इस स्कीम 3 प्लान के साथ आती है। पहला प्लान है प्रोग्रेसिव प्लान, सेकंड प्लान है मॉडरेट प्लान और थर्ड प्लान है कंजर्वेटिव प्लान। अब ये प्लान कैसे बने हैं? प्रोग्रेसिव प्लान जो होता है वो थोड़ा रिस्की प्लान होता है क्योंकि इसमें जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटीज़ में ज़्यादा होता है। 85 to 100% आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो डायरेक्ट स्टॉक में या फिर इक्विटीज़ में रहेगा और अदर यानी कि 0 to 15% जो रहेगा वो डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि सेफ इंस्ट्रूमेंट में रहेगा। सेकंड जो प्लान है इस स्कीम का वो है मॉडरेट प्लान। मॉडरेट प्लान में होता है ऐसे है कि 65 to 85% आपका जो पैसा होता है वो डायरेक्ट इक्विटीज़ में लगाया जाता है और डेट इंस्ट्रूमेंट में 15 to 35% लगाया जाता है। थर्ड प्लान है कंजर्वेटिव प्लान जिसमें कि 0 to 30% यानी कि बहुत ही कम आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज है। तो मेरे हिसाब से यदि आपके पास कुछ समय है, 15 ईयर्स है, 25 ईयर्स है या फिर 30 ईयर्स है, तो आप मॉडरेट स्कीम के साथ जा सकते हो क्योंकि इसके बेनिफिट काफ़ी अच्छे हैं मॉडरेट स्कीम के। तो आज हम लोग रिव्यू भी करेंगे मॉडरेट स्कीम का ही क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्कीम काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो इसी स्कीम का बेसिक डिटेल देखते हैं। ये जो स्कीम थी मॉडरेट प्लान जो था ये लॉन्च हुआ था नवंबर 1, 2011 में। इसका जो रिस्कोमीटर है मॉडरेटली हाई रिस्क कैटेगरी की स्कीम है। रिस्क गेट रहेगा वो एवरेज रिस्क रहेगा। इस स्कीम के जो फंड मैनेजर है उनका नाम है सोनम उदासी, जिनको कि 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है और सिंस अप्रैल 2016 से ये टाटा म्यूचुअल फंड या फिर ये इस स्कीम के साथ वो जुड़े हुए हैं। इस स्कीम का जो कैटेगरी है वो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में ये स्कीम आती है। इस स्कीम के साथ जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 772 करोड़ का। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.59%। एडिशनल इन्वेस्टमेंट डिटेल के बारे में या फिर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो इस स्कीम ने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न सिंस इंसेप्शन दिया है वो है ऑलमोस्ट 18% का। SIP आप इस स्कीम में मिनिमम यानी कि 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। लमसम आपको इस स्कीम में 5,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं कि इस स्कीम का नेचर ऑफ स्कीम कैसा है या फिर एग्जिट लोड कैसा रहेगा। तो आप यदि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 ईयर्स तक आप इस स्कीम में से पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनी हुई स्कीम है। तो मिनिमम 5 ईयर्स आपको इस स्कीम में रखना पड़ेगा अप टू 60 ईयर्स तक। 60 ईयर्स तक आप इस स्कीम में रह सकते हो और 5 ईयर्स का आपका लॉक इन पीरियड रहेगा। यदि आप 5 ईयर्स के बाद बिटवीन 60 ईयर्स तक आपका पैसा निकाल देते हो इस स्कीम से तो आपको 1% एज अ पेनल्टी या फिर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। रिटायरमेंट सेविंग फंड, टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं कैसा रहा है इस स्कीम का पोर्टफोलियो। अब ये जो पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, कुछ बैंक्स है या फिर कुछ अलग अलग स्टॉक्स है जिनमें इस स्कीम ने इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहले आता है HDFC बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, लार्सन टूब्रो जैसे कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स से। नीचे आप यदि देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, पावर ग्रिड है, बाटा इंडिया है, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, सारे ही ब्लू चिप कैटेगरी के गुड अर्निंग स्टॉक्स है जिसके साथ ये स्कीम जाती है। अब डेट इंस्ट्रूमेंट में इस स्कीम ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सबसे ज़्यादा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सॉवरेन बॉन्ड्स में 8.40% के जो बॉन्ड्स आते हैं और उसके बाद जो कुछ अमाउंट है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और ZCB में है। तो ये कुछ डिटेल्स है डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस स्कीम का। यदि पोर्टफोलियो इतना अच्छा है तो परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा रहना चाहिए। तो 5 ईयर्स का यदि हम लोग ग्राफ चेक करेंगे सेंसेक्स के साथ इस स्कीम को यदि कंपेयर करेंगे तो ब्लू में जो आप लाइन देख रहे हो वो इस स्कीम का लाइन है और येलो में जो लाइन है वो सेंसेक्स का लाइन है। तो आप देखोगे कि ब्लू वाला लाइन हमेशा से ही ऊपर रहा है यानी कि इस स्कीम ने सेंसेक्स से ज़्यादा हमेशा ही रिटर्न दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा हैंडसम रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो एक्चुअल नंबर में कितना रिटर्न रहा है अभी देखते हैं।
लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इस स्कीम का रहा है 11%, लास्ट 2 ईयर का CAGR रिटर्न रहा है 17.2%, 3 ईयर्स का रहा है 13.3% और 5 ईयर्स का रहा है 20.7%। तो किसी भी स्कीम, कोई भी स्कीम यदि 5 ईयर्स में आपको 20% प्लस का रिटर्न देती है तो वो काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जाएगी लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में 20% का रिटर्न यानी कि आपको ज़रूरी करोड़पति बना सकता है। तो की फैक्टर्स क्या रहेंगे यदि आप मॉडरेट स्कीम के साथ जाना चाहते हो या फिर टाटा रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के साथ जाना चाहते हो। क्रिसल हालांकि इस स्कीम को अभी रेट नहीं करता है, बट वैल्यू रिसर्च जैसी वेबसाइट जो कि बहुत ही एक्सपर्टीज़ माने जाते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म के लिए, तो वैल्यू रिसर्च इस स्कीम को 5 स्टार देता है। इकोनॉमिक टाइम जैसी वेबसाइट है वो भी इस स्कीम को 5 स्टार देते हैं, यानी कि रैंकिंग इसका काफ़ी अच्छा है, पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है, पास्ट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। किसी भी मार्केट की वॉलेटिलिटी में कहिए या फिर डाउनटर्न में इस स्कीम ने काफ़ी अच्छा हेल्ड किया है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा दिया है। ये स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी जो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर करना जानते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन वे में आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, इस स्कीम के साथ आप ज़रूर जा सकते हो। तो ये था रिव्यू वीडियो मॉडरेट प्लान का टाटा रिटायरमेंट सेविंग का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ऐसे ही प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चले। तो आशा करता हूँ